नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु का नाश करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, पवित्र स्थान को लीप कर सूर्य देव की पूजा करे, शांत चित्त होकर भगवान सूर्य का स्मरण करे। भोजन एक समय ही करे, तेल व नमक युक्त भोजन न करे। भोजन तथा फलाहार सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीपकर स्नान आदि कर भगवान सूर्य देव की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब रविवार का दिन आया तो बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा तो वृद्धा ने कहा कि आज मुझे गोबर न मिल पाने के कारण मैं चूल्हा न लीप सकी, तो भोजन भी नहीं बनाया और आपको भोग भी नहीं लगाया। तब भगवान ने कहा, हे माता, मैं आपके भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। सूर्यदेव स्वप्न में ऐसा वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब बूढ़ी की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। गाय और बछड़े को देखकर वह बूढ़ी माई अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वही उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह चोरी से उस गाय का गोबर उठाकर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि इस चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी। अब अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जिसके पास ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। आप उसे अपने पास रखने के लिए ले आइए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय लाने का आदेश दिया। बुढ़िया प्रातःकाल भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा,
गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया। फिर अपने कार्य के लिए उससे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाया, उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को संदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा सभी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जय हो भगवान सूर्य देव की। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।